नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग जोन में। आज आपके सामने हम आए हैं एक कहानी लेकर, कुछ नई कुछ पुरानी। जयपुर शहर में बसे मालवीय नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान रोज़ शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से बात नहीं करते। एक दिन एक बुज़ुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू करने के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो ही मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुज़ुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। आईएएस अफसर की रोज़ रोज़ घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन उस बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वोल्ट का था, या उसमें कितनी रोशनी होती है? बुजुर्ग ने कहा कि बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना, या नहीं? फिर जब उस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी होती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद भी रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे के महाप्रबंधक थे, और वे जो सामने से आ रहे हैं मीणा साहब, वे सेना में ब्रिगेडियर थे। और बैरवा जी, इनकी तो पूछो ही मत, ये तो इसरो में चीफ रह चुके हैं। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे वो 0 वाट का हो या 15 वाट का या फिर 100 वाट का ही क्यों ना हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता भी नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपने देखा ही होगा कि उगते हुए सूरज को सभी जल चढ़ाकर पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायर के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, मित्र बंधुओं के कितने काम आए, समाज में कितने लोगों की मदद की, या फिर सिर्फ घमंड में ही ऐठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी कलम से किसी का हित नहीं करते, और रिटायर होने के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, हमारी इस कहानी को पढ़िए, चिंतन करिए तथा समाज की यथासंभव मदद करिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। हमारे किसी शब्द से आपके दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।